वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का पिंकी प्रिया स्टाइल में। और आप लोग के सपोर्ट के लिए बहुत 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 थैंक यू। और पिंकी प्रिया स्टाइल फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है और ग्रो कर रही है, इसकी तो खुशी ही बहुत ज़्यादा है। पिंकी प्रिया स्टाइल के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन्हें सिर्फ मेकअप ही नहीं करना है, स्टाइलिस्ट ही नहीं दिखना है, उन्हें हेल्दी भी रहना है। आज आपको मैं हेल्दी करने के लिए कुछ लाई हूँ जिससे कि आप सब हेल्दी भी रहें, क्योंकि जब तक आप इंटरनली हेल्दी नहीं रहेंगे तब तक ना ही आपकी स्किन ग्लो करेगी, ना ही आपके हेयर ग्लो करेंगे। तो सब कुछ ठीक रखने के लिए हमको हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन ग्लो करे, हमारे हेयर स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग रहें, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम हेल्दी भी रहें। और मोस्ट ऑफ लेडीज़ की प्रॉब्लम ये है कि इन दिस टाइम मैं जिसको भी सुनती हूँ, आप 100 में आप 80% लेडीज़ को थायराइड हो गया है। और इसका कारण जानना आप सबको बहुत ही ज़रूरी है और इसको क्योर करना तो उससे भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत समय तक तो हमें ये मालूम ही नहीं चलता है कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम भी है। तो प्लीज़ 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 लेडीज़, आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए, इस पर बहुत जल्दी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लेडीज़ों के लिए बहुत ही बुरी बीमारी है। बहुत कुछ बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है एक थायराइड की वजह से। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि आपको, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ भी हैं, अगर आपकी एज 35 एबव है, तो प्लीज़ आप एक बार चेक करा लीजिए अपनी फुल बॉडी को कि आप मेक श्योर हो जाइए कि आपको थायराइड नहीं है तो आप तालियां बजा सकते हैं। लेकिन जिसको थायराइड है वो प्लीज़ अपनी मेडिसिन टाइम पर लें। आप मेडिसिन के साथ साथ कुछ नेचुरल तरीके भी होते हैं, उनसे भी थायराइड को क्योर करिए, क्योंकि अगर आपके पास मोटे होने वाला थायराइड है तो आप बहुत ही तेज़ी से मोटे होंगे, क्योंकि सिर्फ गोली खा लेना ही इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। क्योंकि सिर्फ गोली खाकर हम भूल जाएं कि अगर थायराइड हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो इसको आप अवॉइड करिए और आप उसके साथ साथ सर्च कीजिए कि मुझे थायराइड में गोली लेने के साथ साथ क्या और करना है, मतलब डॉक्टर की मेडिसिन लेने के साथ साथ मुझे और क्या करना है, कौन सा नेचुरल तरीका है जो मुझे यूज़ करना है। तो सबसे पहला नेचुरल तरीका मैं आपको ये बता देती हूँ, और थोड़ा सा मैं थायराइड के बारे में भी बता देती हूँ कि डॉक्टर हमें मेडिसिन तो लिख देता है, बट उसको किस तरह से कंज्यूम करना है ये चीज़ डॉक्टर नहीं बताता है। और जिनकी डॉक्टर ने उनको बताया हो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आप रात में 1 चम्मच धनिया जो होता है, सूखा खड़ा धनिया, जिसका हम पीस कर पाउडर बना लेते हैं, जो मसाला हो जाता है, तो आप उसको 1 गिलास पानी में रात में भिगो दीजिए और उसको सुबह अच्छे से बॉयल कर लीजिए। और वो जब गुनगुना हो जाए तब आप उसमें नींबू या शहद कुछ भी डालकर, जो आपको पसंद हो, उसको पीना स्टार्ट कर दीजिए। थायराइड की लेडीज़ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी मेडिसिन है, आप ये समझिए। उस मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन आपको करनी ही करनी है, क्योंकि थायराइड की वजह से हमारे हार्मोन्स सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि लेडीज़ के जो हार्मोन्स होते हैं वो हमेशा डिस्टर्ब होते रहते हैं, हमारे पीरियड स्टार्ट होने से लेकर के एंड होने तक। तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हार्मोन डिस्टर्बेंस की। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको एक होम रेमेडी बता दी, जिसको आप करिए, प्लीज़ ज़रूर करिए। और आप अपनी मेडिसिन लेने के 1 घंटे तक कुछ भी मत खाइए, 1 घंटे के बाद ही आप कुछ खाइए। और कुछ खाने में भी अच्छा है कि आप पहले ये धनिया वाला पानी पीजिए। सबसे पहले आप मेडिसिन ले लीजिए, उसके 1 घंटे तक आप अपना फ्रेश वगैरह होइए जो करना है, उसके बाद आप ये धनिया वाला पानी पीजिए। उसके आधे घंटे बाद आपको कुछ खाना है। और इसी में मैं आपको ये भी सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये
वर्जिन कोकोनट ऑयल भी लेना चाहिए। जिसको भी हार्मोनल डिस्टरबेंस है किसी भी कारण से है और उसको ये मालूम है कि मेरे हार्मोन डिस्टर्ब हैं, तो उसे 1 चम्मच खाली पेट ये लेना चाहिए। बट बहुत से लोगों को ये सूट खाली पेट नहीं करता है, खराश हो जाती है या गले में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इसको उस समय मत लीजिए। आप ब्रेकफास्ट के आधे 1 घंटे के बाद लीजिए और आधे घंटे का आप उसमें अंतर रखिए। आप इस तरीके से इसको कंज्यूम करिए। या आपके हार्मोन्स को पूरी तरह से तो ठीक नहीं करेगी, मैं ऐसा झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, मगर 50% आपको रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि एक बीमारी, ये थायराइड कुछ ऐसी बीमारी है कि जिसकी पूरी तरह से क्योर हो गई हो, उसके लिए बिग थम्स अप। बट सारी लाइफ हम सिर्फ गोलियां ही खाते रहते हैं इसके लिए, इसका कोई भी परमानेंट इलाज अभी तक तो नहीं आया है। तो मैंने आपको पहला यूज़ इसका बता दिया वर्जिन ऑयल का, कि आपको इसे 1 चम्मच खाली पेट लेना है। और क्यों लेना है मैंने ये भी आपको बता दिया, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे ढेरों वीडियोस बनी हुई हैं, ढेरों, मगर इसको किस तरह से अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है, इसके बारे में आपको इतनी अच्छे से जानकारी कोई भी नहीं देगा। मैं आपको इसके बहुत सारे यूजेस और टिप्स और ये सब बिल्कुल भी बताने नहीं आई हूँ। मैं आपको सिर्फ इसके 2 या 3 यूज़ बताऊँगी जो सच में वर्क करते हैं। आपको बस उस पर ही ध्यान देना है, क्योंकि मैं इसको करीब 1 ईयर से कंज्यूम कर रही हूँ, तब मैं आपको बता रही हूँ। इसको आपको लेने से आपका स्टेमिना भी अच्छा होगा। आपको सर्दी, खांसी, जुखाम जो है, ये चीज़ें जो नेचुरल थायराइड वालों को होती रहती हैं, इससे आप बचे रहेंगे। मैंने कहा ना कि ये 50% आपकी बॉडी पर वर्क करेगा, 100% की उम्मीद आप इससे मत रखिए। और लोग सोचते हैं ये इतना एक्सपेंसिव है, तो क्यों है एक्सपेंसिव ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि ये जिस तरह से सारे नारियल के तेल हीट में पका करके बनाए जाते हैं, ये उस तरह से नहीं बनाया जाता है। जो हमारा कच्चा नारियल होता है, उसका जूस निकालने के बाद ये बहुत ही स्लो हीट में इसका ऑयल निकाला जाता है, जिससे कि इसमें जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो सारे इसमें रहें। और इसका मैं दूसरा यूज़ आपको बताती हूँ कि हम बहुत सारे महंगे सीरम, हीट सीरम परचेज़ करते हैं जब बालों को हम स्ट्रेट वगैरह करते हैं उसमें लगाने के लिए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपको सीरम के लिए। आपके जब बाल हल्के हल्के गीले रहें, तब आप 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग लेकर पूरे बालों में अच्छे से इसको स्प्रेड कर लीजिए और फिर आप स्ट्रेटनर का यूज़ करिए। तो ये आपका एक बहुत ही बढ़िया हेयर सीरम का वर्क करेगा। और थर्ड मैं टिप आपको ये देती हूँ कि अगर आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी है, कि अगर आपके बेबी का कलर डार्क है, तो आप इससे मसाज करिए। धीरे धीरे आपके बेबी का कलर जो है खुल जाएगा और प्यारा हो जाएगा। आपको मेरी इस वीडियो से अगर हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you for watching my video. Thank you.